नमस्ते नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार के जिला सीतामढ़ी प्रखंड परिहार के पंचायत कनवा गांव में। इस वक्त हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 8 से जुड़ चुके हैं, मोहम्मद ओसामा जी, जो अपना नामांकन किए युवा प्रत्याशी के रूप में है। और युवा जो एक चुनाव लड़े, ये काफी आश्चर्यचकित है इस गांव में। और क्या देखना होगा कि इस युवा को मौका गांव के लोग देते या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षेत्र संख्या 8 के प्रत्याशी ओसामा जी। अगर ओसामा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर आप ग्राम पंचायत राज कनवा में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप कौन सा ऐसा काम पहला करना चाहेंगे विकास के रूप में? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो ये इरादा लेके निकला हूँ कि हमारा गांव 20 सालों से बहुत पीछे है, यहाँ अभी तक विकास हुआ नहीं है। तो हमारा पहला मकसद ये है कि एजुकेशन, कि हमारे गांव में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारा मुखिया 2 बना, लेकिन दोनों में से कोई एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो यही लक्ष्य लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ और इंशाल्लाह हमारे गांव के पब्लिक सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। और सड़क नाला पे आपका ध्यान रहेगा? जी इंशाल्लाह बेशक रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, 20 सालों से 15 साल हमने एक मुखिया को मौका दिया और 5 साल हमने एक और मुखिया को मौका दिया, तो उन्होंने सही से काम नहीं किया। बहुत पैसा आया, आपको भी पता है कि इस साल बिहार में कितना पैसा 5 सालों में आया। लगभग हमारी जानकारी के हिसाब से 9 करोड़ रुपया कनवा पंचायत में आया। उससे उस हिसाब का काम हमारे गांव में नहीं हुआ है। हमारा गांव हर गांव के मामला में बहुत पीछे है। रोड नाला बहुत परेशानी है, रास्ता नहीं है कब्रिस्तान जाने का, उधर जाने का। इंशाल्लाह इस सब पे भरपूर ध्यान दिया जाए। क्या आए दिन हमने पंचायत में देखा है, हर पंचायत में अगर जब मुखिया जो अगर इंदिरा आवास निकाले हैं 20,000 25,000 लिया, क्या आपके ऐसा पंचायत में हुआ है? जी हमारे पंचायत में भी यही हाल है कि कोई भी इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, 3-3 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया इंदिरा आवास में लिया जाता है। तो इसलिए हम सोचे कि युवा जो आता है राजनीति में, तो उम्मीद में ऐसा लेकर उतरा हूँ, ज़्यादा ऐसा लेकर उतरा हूँ कि एक रुपया घुसखोरी नहीं किया जाएगा। और देखिए इंशाल्लाह अगर पब्लिक मौका देता है तो ये जो दलाली है, घुसखोरी है और किसी को फंसाना है, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसा हमारे गांव में ना हो। तो ये जो आप और वृद्धा पेंशन का क्या मामला? आपके गांव में जो 60 प्लस हो चुके हैं, जो वृद्धा पेंशन के लायक हैं, उसे यहाँ के मुखिया जो वर्तमान में थे, क्या वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किए थे? जी अभी तो कुछ खास नहीं किए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी आदमी से मिला हूं, तो सब अभी तक यही पेपर लेकर, आधार कार्ड लेकर गांव में चक्कर काट रहे हैं कि अभी तक हमारा नहीं हुआ है, अभी तक हमारा नहीं हुआ है। मुखिया जी लापरवाह टाइप के हैं, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं। तो बहुत ऐसा 60% आदमी, बहुत ऐसा आदमी जिसके पास अभी तक नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह इस सब पे भी जोर दिया जाएगा। हमारे मुखिया जी नाकाम रहे 5 सालों में, हमारे मुखिया जी ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक उसको चाहत करे। और काफ़ी हमारा गाँव बारिश में खाल कीचड़ से घिरा हुआ। आपका भी वर्तमान में जो आयु कितना है वर्तमान? अभी हमारा वर्तमान में 25 ईयर। आपने इतने कम उम्र में राजनीति में कदम डाला, ये क्या ऐसा मतलब रीजन रहा जो आप राजनीति में मुखियाई पोस्ट को चुना, सरपंच समिति पद को क्यों नहीं चुना? जी रीज़न ये रहा कि मैं घर पे 10 सालों से रहता हूँ। एजुकेशन में ख़त्म करने के बाद मैं घर पे ही रुक गया, और जो हमारे गांव में कमी है हमने उस पर काम भी किया। ऐसा नहीं कि हम देख खड़े हो गए हैं।